फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ योशुआ का ग्रंथ, अध्याय 24, पद संख्याएं 14 से 29 तक। पाठ का मूल वाक्य है, आज ही तय कर लो कि तुम किसकी उपासना करना चाहते हो। योशुआ ने इस्राएलियों से यह कहा, प्रभु पर श्रद्धा रखो और ईमानदारी तथा सच्चाई से उसकी उपासना करो। उन देवताओं का बहिष्कार करो जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज फरात नदी के उस पार और मिस्र में किया करते थे। तुम प्रभु की उपासना करो। यदि तुम ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते तो आज ही तय कर लो कि तुम किसकी उपासना करना चाहते हो। उन देवताओं की जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज नदी के उस पार करते थे, अथवा अमोरियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो। मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करने का विचार हमसे कोसों दूर है। हमारे प्रभु ईश्वर ने हमें और हमारे पूर्वजों को दासता के घर से, मिस्र देश से निकाल लिया है। उसी ने हमारे सामने महान चमत्कार दिखाए हैं। हम बहुत लंबा रास्ता तय कर चुके हैं, बहुत से राष्ट्रों से होकर यहाँ तक आए हैं और सर्वत्र उसी ने हमारी रक्षा की है। हम भी प्रभु की उपासना करना चाहते हैं, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है। तब योशुआ ने लोगों से कहा, तुम प्रभु की उपासना नहीं कर सकोगे, क्योंकि वह पवित्र ईश्वर है, असहनशील ईश्वर है। वह तुम्हारे अपराध और पाप नहीं क्षमा करेगा। यदि तुम प्रभु को त्याग कर अन्य देवताओं की उपासना करोगे, तो यद्यपि वह तुम्हारी भलाई करता रहा, फिर भी वह तुम्हारी बुराई करेगा और तुम्हें नष्ट कर देगा। लोगों ने योशुआ से कहा, नहीं, हम प्रभु की उपासना करेंगे। तब योशुआ ने लोगों से कहा, तुम लोग अपने विरुद्ध साक्षी हो कि तुमने प्रभु को चुन लिया और उसी की उपासना करोगे। उन्होंने उत्तर दिया, हम साक्षी हैं। इस पर योशुआ ने कहा, तब तो अपने पास के पराये देवताओं का बहिष्कार करो और अपना मन ईश्वर में, इस्राएल के प्रभु में लगाओ। लोगों ने योशुआ को यह उत्तर दिया, हम प्रभु अपने ईश्वर की उपासना करेंगे
और उसी की बात मानेंगे। योशुआ ने उसी दिन लोगों के साथ समझौता कर लिया। उसने सिखेम में उनके लिए संविधान और अध्यादेश बनाया। इसके बाद उसने उन बातों को प्रभु की संहिता के ग्रंथ में लिख दिया। उसने बलूत के नीचे प्रभु के मंदिर में एक बड़ा पत्थर खड़ा कर दिया और सब लोगों से कहा, यह पत्थर हमारे विरुद्ध साक्षी देगा, क्योंकि इसने उन सब बातों को सुना जिन्हें प्रभु ने हमें बताया। इसलिए यह तुम्हारे विरुद्ध साक्ष्य देगा, जिससे तुम अपने ईश्वर को अस्वीकार नहीं करो। इसके बाद योशुआ ने लोगों को अपनी अपनी भूमि में भेज दिया। इन घटनाओं के बाद प्रभु के सेवक नून के पुत्र योशुआ का 110 बरस की उम्र में देहांत हुआ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू ही मेरा भाग्य है। हे प्रभु, तू ही मेरा भाग्य है। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है। हे प्रभु, तू मेरा सर्वस्व और मेरा भाग्य है। तेरे ही हाथों में मेरा जीवन है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू ही मेरा भाग्य है। हे प्रभु, तू ही मेरा भाग्य है। मैं अपने परामर्शदाता ईश्वर को धन्य कहूँगा। मेरा अंतःकरण रात को भी मुझे मार्ग दिखाता है। प्रभु सदा मेरी आँखों के सामने रहता है। वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू ही मेरा भाग्य है। हे प्रभु, तू ही मेरा भाग्य है। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे पास रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू ही मेरा भाग्य है। हे प्रभु, तू ही मेरा भाग्य है। जय घोष। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 19 पद संख्याएं 13 से 15 तक। उस समय लोग यीशु के पास बच्चों को लाते थे, जिससे वह उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करे। शिष्य लोगों को डांटते थे, परंतु यीशु ने कहा, बच्चों को आने दो और उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन जैसे लोगों का है। और वह बच्चों पर हाथ रखकर वहां से चले गए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ योशुआ के ग्रंथ अध्याय 24
और संख्याएं 14 से 29 तक है। इसके पहले हम पढ़ते हैं कि अपनी मृत्यु के पहले योशुआ ने इस्राएलियों को एकत्रित कर दिया और उनके बीच के वयोवृद्धों, नेताओं, शास्त्रियों को सब बुला भेजा और उन सबों को समझाया कि सच्चे ईश्वर की सच्ची उपासना करनी है, ईमानदारी से प्रभु की सेवा करनी है। और उन्होंने उन सबों को समझाया, मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। तब लोगों ने भी यह स्वीकार किया, प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करने का विचार हमसे कोसों दूर है। हमारे प्रभु ईश्वर ने हमें और हमारे पूर्वजों को दासता के घर से मिस्र देश से निकाल लिया है। उसी ने हमारे सामने महान चमत्कार दिखाए हैं। हम उसी ईश्वर की उपासना आराधना करेंगे। योशुआ को संदेह हुआ, फिर भी उन्होंने कसम खाकर बताया, हम सच्चे ईश्वर की सच्ची उपासना करेंगे। तो योशुआ ने उनको समझाया, पराये देवताओं को निकाल दो। और हम पढ़ते हैं कि योशुआ की मृत्यु हो गई। मूसा के बाद एक महान नेता योशुआ ने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन किया और इस्राएलियों को प्रतिज्ञा देश पहुंचाया। हम योशुआ के लिए, ईश्वर की योजना के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज के सुसमाचार में मात्र 3 पवित्र वचन है, फिर भी बहुत सारे रहस्य, स्वर्गीय रहस्य इन वचनों में छिपे हैं। सबसे पहले हमने सुना कि लोग यीशु के पास बच्चों को लाते थे। बाइबल पंडितों के अनुसार लोग माने पुरुष लोग। यूनानी भाषा में यह इस प्रकार है कि पुरुष लोग यीशु के पास बच्चों को लाते थे। हम जानते हैं महिलाएं अधिकतर धार्मिक प्रवृत्ति की हैं। पुरुष लोग उतने धार्मिक आस्था नहीं रखते। लेकिन जिन परिवारों में माँ और पिताजी दोनों बच्चों को यीशु के पास लाते, आध्यात्मिक प्रशिक्षण देते, वहाँ के बच्चे अच्छे होते, वे महान नागरिक बनेंगे। और जिन परिवारों में पुरुष लोग बच्चों को प्रोत्साहन नहीं देते ताकि वे यीशु के पास जाए, अधिकतर बच्चे सांसारिक हो जाते, कई लोग बर्बाद हो जाते हैं। मुझे याद है कई साल पहले चेन्नई के एक परिवार ने, पति पत्नी ने, माता पिता ने अपने दूसरे पुत्र को यहाँ भेजा। मैट्रिक परीक्षा के बाद वह लड़का हमारे साथ 1 महीना रहा। उसने यहाँ की सेवा में भाग लिया और आगे चलकर वह कई प्रकार की पढ़ाई कर समाज में वह चला गया। अब वह पुरोहित बनकर प्रभु का महान कार्य कर रहा है। इसलिए पुरुष लोगों से अपील है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु चाहते हैं कि पुरुष लोग, पिता हो या चाचा लोग, बड़े लोग अपने बच्चों को यीशु के पास ले आए, यीशु से वे महान कार्य सीखे। आगे आपने सुना कि शिष्य लोगों को यह अच्छा नहीं लगा। शिष्य लोगों ने उन लोगों को मना किया ताकि वे बच्चों को यीशु के पास नहीं लाए। संत मार्कुस इस घटना के बारे में चर्चा करते हुए लिखते हैं कि यीशु बहुत अप्रसन्न हो गए यह देखकर, और यीशु ने बताया बच्चों को आने दो।
तो इसी तरह हमारे समाज में कई लोग बच्चों को कोई महत्व नहीं देते हैं। कई बच्चों को हड़प कर उनको बाजारों में बेचते हैं, बंधुआ मजदूर बनाते हैं, फैक्ट्रियों में अन्य भयंकर कामों में लगा देते हैं। हमें आश्चर्य लगता है कि एक शादीशुदा व्यक्ति जिसके बच्चे हैं वे अन्य लोगों के बच्चों को इसी तरह बर्बाद कर सकता है। उनका कोई महत्व नहीं है, वे जानवर जैसे हैं। ऐसे लोग हमारे समाज में है। और साथ साथ कई माता पिता बच्चों को अधिक महत्व देते हैं। वे जो कुछ मांगे वो सब देने के लिए तैयार है। आगे चलकर ऐसे बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। वे माता पिता का अनादर करते हैं। यह भी अच्छा नहीं है। हमें सीखना है, जैसे माता मरियम और संत यूसुफ ने नाजरत के परिवार में बालक यीशु को अपने अधीन रखकर उन्होंने प्रशिक्षण दिया, अच्छी अच्छी बातें सिखाई। उसी तरह हमको अपने बाल बच्चों पर ध्यान रखना है, उनको प्रोत्साहन देना है और उनका मार्गदर्शन करना है। यह यीशु चाहते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, बच्चों को आने दो, बच्चों को समय पर जन्म देना है। उपदेशक ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं, अध्याय 3 में उपदेशक का कहना है, पृथ्वी पर हर बात का अपना वक्त और हर काम का अपना समय होता है। प्रसव करने का समय और मरने का समय, रोपने का समय और पौधा उखाड़ने का समय। इसी तरह शादी करने का एक समय है, बच्चे पैदा करने का समय है, बच्चों को बढ़ावा देने का समय है, उनके पालन पोषण का समय है, उनकी शादी कराने का समय है। लेकिन हमारे बीच कई लोग पहले नौकरी चाहते हैं, अपने पैर पर खड़ा होना है कहकर शादी नहीं करते और बाद में कई लोगों की शादी नहीं होती है। यह ईश्वर की इच्छा नहीं है। शादी समय पर करनी है और बच्चों को ईश्वर की इच्छा के अनुसार, ईश्वर की योजना के अनुसार बच्चों को जन्म देना है। तैयारी के साथ शादीशुदा जीवन में प्रवेश कर बच्चों को जन्म देना है, उनका प्रोत्साहन करना है, उनका पालन पोषण होना है। कई लोग बच्चे नहीं चाहते हैं। शादी के बाद एक साधना केंद्र के एक काउंसलर ने मुझसे कहा कि एक पति पत्नी उसके पास आए, उसके बच्चे नहीं थे। प्रार्थना के दौरान काउंसलिंग के समय प्रभु ने संदेश दिया, मैं इनको बच्चे दूंगा, बहुवचन में। और उस काउंसलर ने बताया, आपको बच्चे मिलेंगे। कुछ महीनों के बाद वे आकर कहने लगे, पत्नी के गर्भ में 5 बच्चे अंगूर के गुच्छे के समान। और डॉक्टर ने स्कैन करके बताया 5 बच्चे हैं, 2 को रहने दे, 3 को हम लोग हटा देते हैं। और इस काउंसलर ने बताया हर हालत में इसे नहीं करना है। फिर भी कई लोगों के दबाव में और डॉक्टर के दबाव में आकर उन्होंने 3 बच्चों को हटा दिया और कई कारणों से बाकी दोनों मर गए, सब बर्बाद हो गए। और फिर वे पति पत्नी माता पिता रोते हुए आए, पश्चाताप करते हुए गलती हो गई और कई सालों तक उनके बच्चे नहीं थे। फिर बाद में उस काउंसलर ने बताया, आखिर प्रभु ने उनको एक लड़की बच्ची दी है। भाई और बहनों, मैं कई परिवारों को जानता हूँ जहाँ लोगों ने गर्भपात कराया, बच्चों को मार डाला, फिर बच्चे नहीं है। कई लोग बच्चे नहीं चाहते
केवल 1 या 2 याद रखें, हर एक व्यक्ति के लिए ईश्वर की योजना है। मान लीजिए एक परिवार में माता पिता की देखभाल के लिए तीसरे लड़के को ईश्वर ने चुना, मात्र 2 ही बच्चे होने दिए, तो उस परिवार के माता पिता की देखभाल के लिए कोई नहीं होगा। मैंने एक काउंसलर से सुना कि उसने ईश्वर से शिकायत की कि इस कैंसर की दवा खोजने के लिए एक महान व्यक्ति को भेजे, अनेक डॉक्टरों को, वैज्ञानिकों को भेजे। तो प्रभु ने कहा, मैंने कई लोगों को दिया था, लेकिन माता पिताओं ने उनको गर्भ में ही मार डाला। मनुष्य खुद अच्छे अच्छे डॉक्टरों को, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक लोगों को बर्बाद करते हैं। ईश्वर ये नहीं चाहता है। यीशु कहते हैं, बच्चों को आने दो, बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको नहीं रोकना है। इसलिए भाई और बहनों, आज के सुसमाचार के द्वारा यीशु हमको सिखाते हैं कि परिवार महत्वपूर्ण है। याद रखें, इसके पहले प्रभु यीशु ने माता पिता के बारे में बताया, पति पत्नी के बारे में बताया और एकस्थ जीवन के बारे में बताया। अब यीशु बच्चों के महत्व के बारे में हमको समझाते हैं। यदि हम बच्चों को ईश्वर की योजना के अनुसार जन्म लेने दें, उनकी देखभाल करें, उनको प्रभु के पास पहुंचाए, हमें अच्छे अच्छे नागरिक मिलेंगे, आध्यात्मिक नेता मिलेंगे, राष्ट्र नेता मिलेंगे। कुछ महीने पहले मैंने एक व्यक्ति से मिला और उसने कहा, मेरी एक बेटी का जन्म हुआ है। मैंने उसको बधाई देते हुए कहा, ईश्वर आपको 12 बच्चे दे। तो वह मुझसे बिगड़ने लगा। वो कहने लगा, मैं 2 को पोसूंगा, बाकी 10 को आप पोसिए। मैंने कहा, वे सब ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वर प्रावधान करेंगे, उनके पालन पोषण के लिए प्रबंध करेंगे। तो उसका कहना है, वो जमाना अलग था, इस जमाने में यह संभव नहीं है फादर। बहुत सारे लोग इसी तरह की गलत धारणाएं रखते हैं। उन सबों को हटाकर हमको ईश्वर की इच्छा के अनुसार बच्चे बच्चियों को स्वीकार करना है, उनकी देखभाल करनी है, उनकी सेवा करनी है। हम प्रभु से कृपा मांगते हैं कि हमको अनेक बच्चे बच्चियां मिले और वे सब प्रभु यीशु की इच्छा और नियम के अनुसार जीवन बिताए। और प्रभु यीशु हर एक युवक युवती को, बच्चे बच्ची को आशीर्वाद देना चाहते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और कामना करते हैं कि आने वाली पीढ़ियां और अच्छी हो। हम प्रार्थना करें, हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम सबों को विशेष आशीष दे, हमारे बाल बच्चों को विशेष आशीष दे, आने वाली पीढ़ियों से महान राष्ट्र नेताओं को, आध्यात्मिक गुरुओं को दे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।